पे तो ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियो है कि कंटेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अब बात ये आती है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। मेन प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी सब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का बुक आपको कैसे पढ़ना है, इसको समझने की ज़रूरत है। तब ये आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, मैक्सिमम उसमें से रिजल्ट लेके आ पाओगे। देखिए एनसीईआरटी का जो बुक है और भी बुक की तुलना में डिफरेंट होता है। इसमें जो चीज़ें लिखी होती है वो स्टोरी के फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि एनसीईआरटी की बुक अगर आप सोचोगे कि एकदम बुलेट पॉइंट हमको मिल जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, टॉपिक के बारे में समझ क्लियर होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग और समझ आ जाती है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए, कितना भी ट्विस्ट किया जाए, आप आसानी से आंसर उसको कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक है आपका स्टोरी फॉर्मेट में, पहली बात है, तो उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। लेकिन बात यह आती है ना कि जैसे आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा ना कि जैसे स्टार्ट करोगे तो शुरू में लगेगा ये चीज़ तो हमको आता ही है, दूर क्या पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जैसे स्टार्ट किया तो लगेगा कि ये चीज़ें तो हमको आती है, बहुत आसान बातें हैं। तो इस चीज़ के कारण ना आदमी छोड़ देता है कि तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो आवे करता है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए आपको एनसीईआरटी की बुक पहली बात की स्टोरी फॉर्मेट में है तो उसको समझने की ज़रूरत है। उसको आप रट नहीं सकते हैं, रटना भी नहीं है। हम तो कहते हैं कि सीटेट के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए रटना छोड़ दीजिए, समझने पे जोर दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन अब ट्विस्ट करके आ रहा है अभी के समय में। वो बातें गई कि आप वन लाइनर पढ़ के काम चला लोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले करो, जैसे मान लो कि 6 क्लास की पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पहले एक्सरसाइज क्यों पढ़े, पहले क्वेश्चन क्यों पढ़े चैप्टर पढ़ने से पहले। देखिए हमारा जो दिमाग है ना, इसको शांत करना जरूरी होता है। अभी अगर आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि सब तो ऐवे करता है। तो इसको समझाने के लिए कि हमको बहुत चीज़ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट मिलेगा जो नहीं आता है, उसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा। तो अब ये दिमाग शांत है, अब ये चैप्टर को आसानी से पढ़ेगा, क्योंकि इसको लग रहा है कि हाँ हमें चीज़ें सीखनी है, इसमें इस चैप्टर में बहुत चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो इसलिए भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, और क्वेश्चन पढ़िएगा ना पहले तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसका थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए प्रीवियस नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम जीरो है, उसका एक भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया ना, अगर क्वेश्चन पढ़ के एक भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए ना, पहले एक वीडियो लेक्चर देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले। क्योंकि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन पढ़ के, इसका मतलब है कि आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी चाहिए, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या कीजिए ना, एक वीडियो लेक्चर देख लीजिए उसी चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब से, फिर आप समझ जाइएगा, फिर आइएगा पढ़ने के लिए इस चैप्टर को खुद से। हाँ अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगा कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी है, कभी सुनी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, फिर आप चैप्टर पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। अब जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। देखिए पढ़ने का दो तरीका होता है, एक पढ़ लिए, रीडिंग कर लिए और समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर टाइम बर्बाद होगा। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और वो जो चीज़ें कह रही है उसको दिमाग में चलने देना है। क्योंकि वो बुक स्टोरी फॉर्मेट में है, तो वो जो चीज़ें कह रही है उसको चलने दीजिए, दिमाग में आने दीजिए, उसको समझने दीजिए। तो लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो एक्टिविटी उसमें लिखा हुआ है करने के लिए उसको भी पढ़िए, उसको समझिए। एक्टिविटी पढ़िए, टेबल पढ़िए, जितना चीज़ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन कहाँ से बन के आ जाएगा कोई भी पता नहीं होता किसी को। तो क्योंकि एनसीईआरटी बुक में मैंने देखा है क्वेश्चन कई दफ़ा जो फिगर में चीज़ें लिखी होती है ना, वहाँ से भी पूछ लेते हैं। तो इस चीज़ को आप करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो स्टोरी चल रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें जो भी एक्टिविटी दिया है उसको भी करिए, उसको कोशिश कीजिए कि आप कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एकदम फील लीजिए उस चैप्टर का, उस बुक का। जब इतना हो जाए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मान के चलते कि 50% तो पहली बार में आप समझ जाइएगा, नहीं 50%, 30% ही समझे होंगे। अब आइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलता है और सब्जेक्टिव भी मिलता है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आंसर लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर सोचिए कि आपके क्या आपने अब इसको आंसर देने लायक आपके पास कंसेप्ट हुआ है, क्या आप इसका आंसर आप दे पाएंगे।
तो आपको लग जाएगा कि हाँ हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, बस लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करना नहीं है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है, उतना करना भी नहीं, क्योंकि हमको MCQ क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। फिर MCQ सॉल्व कीजिए, और वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस उसके बारे में सोचिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, हम दे सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ऑब्जेक्टिव बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कर लीजिए। जब इतना कर लीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम हम दूसरे बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी और साथ में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स भी लिखते जाएंगे। ये करना है नोट्स सेकेंड टाइम, पहली बार में नहीं, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी और नोट्स भी लिखते जाएंगे। तो ये तरीका है NCERT का बुक पढ़ने का। ऐसे पढ़िए और एज अ टीचर की तरह पढ़िए, क्योंकि ये सोचिए कि ये चीज़ें हमको किसी को समझाना है, इस लेवल पे हमको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन भी एज अ टीचर लेवल का आता है। तो इस चीज़ को समझिए। थोड़ा सा कंसेप्ट की गहराई में क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप एज ए टीचर सोच के पढ़ेंगे ना, तो आप आसानी से उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। तो NCERT को ऐसे ही पढ़ना है तो आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप अप्लाई कीजिए अपने स्टडी में, आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।